सरकार चल रही है, क्या वो हिंदू मुसलमान कर रही है? बिल्कुल कर रही है। कैसे कर रही है? आप देखें, बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। जी बिल्कुल, उसके ऊपर कितने जुल्म सताया गया। हाँ। बाबर एक विदेशी था, विदेशी की यहाँ पर कोई ना ज़मीन थी ना उसका कोई वजूद था। यदि उसकी बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो इसमें कोई गलत नहीं किया गया। राम जी भारत के थे, हैं और रहेंगे। हिंदू मुसलमान को मज़हब के नाम पे एक मरवाने की साजिश चल रही है और इंसानियत बाकी नहीं रही है इनके बीच में। सैन्य की जगह ये एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं, कोई भी धर्म के हैं, जितने भी धर्म से हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म पे, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर उनको चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म एक साथ चलें और एक साथ कर चलकर पूरे मिल्लत को एक साथ लेकर चलें, पूरे देश को एक साथ लेकर चलें। कहाँ नहीं लेके चल? देखो, आप देखो, कभी मस्जिद के ऊपर लड़ाई हो जाती है, कभी मंदिर के ऊपर लड़ाई हो जाती है, और ये आता सरकार लड़ रही है वहाँ पे। लोग लड़ रहे हैं, ये लीडरबाजी कर रहे हैं। कौन लीडर? देखो आप राहुल गांधी को देख लो, अखिलेश यादव को देख लो, इधर अकबरुद्दीन ओवैसी उसी दिनों से। कौन सा लीडर है? कहाँ पे? जहाँ आपने कहा कि पत्थर चढ़ा, वहाँ कौन सा लीडर आता है कि चलाओ पत्थर? नहीं, वहाँ नहीं चल रहा, लेकिन आप कह रहे हैं ना, बयानबाजी में क्या हो रहा है? पूछ रहा हूँ, अभी जो सरकार चल रही है, क्या वो हिंदू मुसलमान कर रही है? बिल्कुल कर रही है। कैसे कर रही है? आप देखें, बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। जी बिल्कुल, उसके ऊपर कितने जुल्म सताया गया। और अभी योगी ने अभी यूपी के अंदर सर्वे किया मदरसों का, और इसी तरह अब दिल्ली में भी शुरू होने वाला है सर्वे। दिक्कत है सर्वे से? आप बताइए, क्या ये इस्लाम को, अपने मजहब को अगर कोई सिखाने की कर रहा है कोशिश, तो इसमें क्या बुराई है? कहाँ बंद हो रहा है? तो किसने कहा कि हम बंद कर देंगे, सारे मदरसे मस्जिद बंद कर दिए? किसने कहा है? योगी सरकार ने कहा। सर्वे में क्या कहा गया है बताइए मुझे। नहीं, योगी सरकार ने ऐलान क्या कहा गया है? सर्वे में रिपोर्ट मांगा जा रहा है क्या ना, रिपोर्ट मीडिया जाके उनसे सवाल करती है। आप बताइए, अगर आपकी मस्जिद है या मदरसा है तो वहाँ कोई सवाल नहीं पूछ सकता? सर आप ये दुनिया से अलग है क्या? नहीं, अगर स्कूल का सर्वे हो सकता है तो मदरसे का सर्वे क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, आपकी राइट। आप सुनिए पहले, मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है? क्या पढ़ाया जा रहा है? दीन के, अपने इस्लाम को पढ़ाया जा रहा है, जो मदरसा है वो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक मिनट मस्जिद के अंदर उनका मौलवी को सब, लेकिन मीडिया वाले वहाँ जाके क्या पूछते हैं? उन बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से क्या पूछते हैं? इंग्लिश के बारे में पूछ रहे हैं कि एक बात आप ये बताओ, जहाँ अधिकार नहीं है शिक्षा पाने का, अगर वो बच्चा अधिकार चाहना चाहता है, उसके माँ बाप उसे बचपन से ही मदरसे में डाल, वो मौलवी बनना चाहता है कि नहीं बनना, मदरसे से पढ़ के क्या बनेगा? अगर क्या बनेगा? वो आलिम बनेगा, इस्लामिक स्कॉलर बनेगा। कितना कमा लेगा महीने का? कितना कमा लेगा? कितना कमा लेगा? वो 8,000 कमाए, 10,000 कमाए, 20,000 कमाए, 30,000 कमाए, जरूरी नहीं कि वो आलिम बनकर मदरसे और मस्जिद में लगेगा। वो एक तिजारत भी कर सकता है। आलिम बना दोगे? कितना बच्चे पढ़ते हैं एक मदरसे में? आप कितना उसमें से आलिम? आप, मैं बता, काफी कितने आलिम बनते हैं उसमें से? और जो नहीं बनते उनका क्या होता है? तो वो अपने दूसरी लाइन पढ़ रहे हैं, दूसरी लाइन से पढ़ रहे हैं ना। तो उसी दूसरी लाइफ के लिए कहा जा रहा है ना कि कुरान है तो साइंस भी हो, मैथ्स भी हो, हिंदी भी हो, अंग्रेजी भी हो, वो जो दूसरी लाइफ पे सरवाइव तो कर सके। मौलवी बन के कैसे सरवाइव करेगा भाई? भाई वो तिजारत कर सकता है, अपनी शॉप खोल सकता है, काफी दुकान से, ठीक है, ठीक है, काफी चीजें कर सकता मैं है। आपसे पूछ रहा हूँ, आखिर साइंस, हिंदी, अंग्रेजी से आपत्ति क्या है भाई? आप ये नहीं, जो साइंस पढ़ेगा वही छोटा, ठीक है। एक गरीब घर का, एक सेकंड, एक गरीब घर का मुसलमान है, उसके पास पैसा नहीं है, उसने उसे डाल दिया मदरसे में, उस बच्चे को भी तो डिसाइड करने का अधिकार होना चाहिए कि मुझे मौलवी बनना है कि नहीं बनना। नहीं, उसने डिसाइड किया तभी तो मदरसे गया है। बच्चे को क्या अकल है भाई? नहीं, बच्चे को क्या अकल है? जी भैया, बच्चे स्कूल हाँ बताइए। जी हाँ बोलिए। हम भाई के सिर्फ एक बात का जवाब देना चाहेंगे। जैसे भाई ने अभी बोला बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, मैं सब भाई आज जरा सामने आई, मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न करना चाहता हूँ, बाबरी मस्जिद को किसने बनाया, क्यों बनाया और बाबर कहाँ का था? आप मुझे इसका जवाब दीजिए पहले। सर सुनो, कहाँ का था? सर इतने हम अंदर तो नहीं गए उसके अंदर, फिर आपने कैसे नहीं, कहा कि मस्जिद लेकिन तोड़ दी? जो आपने कैसे कहा कि मस्जिद जो तोड़ दी? मस्जिद जुल्म नहीं और तोड़ी। सितम, जुल्म, कोई जुल्म नहीं हुआ, कोई जो जुल्म जुल्म नहीं ने क्या हुआ। कहा? हिंदुस्तान नहीं, में रहना जुल्म- तो बाबर कौन बनेगा अयोध्या। बाबर कौन था? जो जुल्म, बाबर कौन था? ये तो मुझे नहीं पता, नहीं पता। जो बाबर कौन था भाई? देखिए, बाबर एक विदेशी आक्रांता था जिसने भारत को लूटा, भारत में राज्य किया, और उसी की पीढ़ी दर पीढ़ी बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर औरंगजेब और फलाने ढिमाके चलते रहे।
तो ये सब विदेशी आक्रांता थे जिन्होंने भारत को लूटा, अच्छी तरह से लूटा। भारत एक सोने की चिड़िया जानी जाती थी, आप सभी लोग किताबों में पढ़ते होंगे कि भारत एक सोने की चिड़िया थी। पहले हमारे देश को इन विदेशी आक्रांताओं ने लूटा, फिर आके अंग्रेज़ों ने लूट लिया। लेकिन जैसे कि हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, बाबर एक विदेशी था, विदेशी की यहाँ पर कोई ना ज़मीन थी ना उसका कोई वजूद था। यदि उसकी बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो इसमें कोई गलत नहीं किया गया। राम जी भारत के थे, हैं और रहेंगे। तो वहाँ पर यदि राम मंदिर बन रहा है तो इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ना किसी की भावना। ये भी जमीन दी गई है। सर ये बताओ, अगर मस्जिद तोड़ गई इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मंदिर तोड़ी जाती है तो प्रॉब्लम है इनको। मंदिर तोड़ के नहीं, मंदिर तोड़ी जाती है तो प्रॉब्लम। बाबर आपका कौन है? तो कोई बाबर आपका कौन है? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हो मंदिर तोड़ दिया जाता तो क्या मंदिर तोड़ गई तो मस्जिद बनी थी, और क्या था वहाँ पे? क्या था वहाँ पे? इससे भाई साहब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है। ये हुआ है भाई, के मोहम्मद ने करा है भाई। के माता की भारत माता की भारत माता की। भाई साहब मोहम्मद आलम जो आर्कियोलॉजी के मोहम्मद जो थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा गया था कि उनको कांग्रेस की सरकार ने दबाया गया था कि आप ये चीज़ मत लिखो कि वहाँ पे मंदिर के अवशेष मिले थे। वहाँ पे मुसलमान होते हुए भी उन्होंने सही लिखा। मुसलमान होते हुए भी उन्होंने सही लिखा। और आज के और अयोध्या के मुसलमान कुछ ऐसे हैं जो आज भी कहते हैं कि हम उस चीज़ का बदला लेंगे। क्यों लोगे भाई? हमारे 33,000 मंदिर तोड़े गए, हमने आज तक किसी चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाई। हमने बस 3 चीज़ें मांगी और आज भी वही 3 चीज़ें मांग रहे हैं। हमारा काशी दे दो, अयोध्या हम कोर्ट के माध्यम से ले चुके हैं, काशी दे दो और मथुरा दे दो, हम बाकी सब चीज़ें माफ़ कर देंगे। और ये लोग वो भी नहीं दे रहे। इनका कहने का मतलब भाईचारा हमारे लिए है, गंगा जमुनी तहजीब हमारे लिए है, सब चीज़ हमारे लिए है। इनके लिए इनकी तरफ से कुछ नहीं है। इनकी तरफ से, इनके हिसाब से ये पूरा देश सरिया से चलेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आर्मी पिट रही है, खड़गे जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री चूहा हो गया है। देखिए राहुल गांधी की बात पे क्यों कमेंट करूं मैं, उनके पास खुद ही बच्चों जैसा दिमाग है, तो उन पे बात करने का कुछ फायदा नहीं है। और खड़गे जी एक ऐसी पार्टी के 80 साल के आदमी को अध्यक्ष बना दिया। एक ऐसी पार्टी के अध्यक्ष हैं जिस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है भारत में, तो उनकी बात को सीरियसली लेने का कोई मतलब नहीं बनता। हम अपनी रक्षा मंत्री की बात पे भरोसा करेंगे, उनकी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। राहुल गांधी ना LAC पे गए थे ना किसी पे गए थे। वहाँ की फुटेज आ चुकी है कि कैसे उन्हें खदेड़ा गया था चीनियों को, और कुल 50 सैनिक थे जिन्होंने 250। चाइना भी कहने लगी, चाइना का जो अखबार है उसमें चाइना ने खुद कहा है कि इंडिया हमारे अंदर घुस रहा था, हम इंडिया के अंदर घुसे ही नहीं। इतना मजबूर होना पड़ा कि चाइना तक को बोला। हाँ तो हम घुसेंगे, वो तो उनकी बात सही है, हम तो घुसेंगे, वो आगे भी घुसेंगे। चाइना की अलग चीज रही है। शुभ नाम क्या होगा आपका? अनुराग नाम है सर। अनुराग जी, जो आज चल रही है परिस्थितियां, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश की सेना कमजोर हो गई है, सेना पिट रही है, इस पे जनता का क्या रिएक्शन है? सेना के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा मैं। सेना जो है कि अभी फैजान जी ये कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष है, कुछ सोच समझ के तो बोला होगा। आपको क्या लगता है सर, जिस तरीके से राहुल गांधी का जो नहीं, राहुल गांधी बिल्कुल मूर्ख आदमी है। वैसे आदमी है, हाँ, वैसे उल्टा सीधा बयान देता रहता है, वैसे ही उल्टा सीधा बयान देता रहता है। वो देश कितने बड़े नेता है, वो तो सब उनको बना रखा है ना परिवारवाद के कारण से। वैसे उनको कोई समझ तो है नहीं, वो कोई समझ नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। वो उल्टा सीधे बयान देते रहते हैं सर। वो जो सेना देश की सुरक्षा कर रही है, वो इतने ऊंचाई पे रह रही है, उसको उल्टा सीधा कह रहा है। उसको बोलने की तमीज़ नहीं, कह रहा कि पिट गई है। कोई पिटता है? वो तो सेना में हार जीत तो होती रहती ना सर। खड़गे जी तो थोड़े हैं नेता सीनियर, वो तो कह रहे हैं मोदी जी शेर नहीं चूहा हो गए ऐसे। वो तो सर पॉलिटिक्स में सब लोग एक दूसरे को ऐसे ही बोलते रहते हैं। पॉलिटिक्स में सब लोग एक दूसरे हाँ। क्या भैया, आपको क्या लगता है, क्या शुभ नाम होगा आपका? आकाश वर्मा। आकाश वर्मा जी, जो आज की राजनीति चल रही है देश की, आपका क्या मानना है? जो राहुल गांधी कह रहे हैं देश की सेना पिट रही है। सर राहुल गांधी क्या है, उनको पॉलिटिक्स खेलना आता नहीं, वो उल्टी सीधी बातें करना आते हैं, उनसे बातें करवा लो, जुमलेबाजी करवा लो। वो कभी आते अच्छे डिसीजन होते तो आज पार्टी में कांग्रेस ही होती, बीजेपी नहीं आती। वो जो सेना पिटी है, हमारी सेना और मजबूत हुई है बीजेपी के आने से। हमारे मोदी जी के आने से आज भी सेना इतनी मजबूत है कि आज हमने वीडियो देखा है, ऐसे हमारे डंडों से मार मार के भगाए। पहली बार, आज से हम छोटे से बड़े हुए, पहली बार ऐसे मार के भगाए गए चीनी सेना। तो हम कहेंगे हम देश में सुरक्षित है, अच्छे हैं, मोदी जी के राज में अच्छे हैं। यूपी में हमारे योगी जी हैं जिन्होंने इतना अच्छा कर रखा है, हमारे यूपी को बिल्कुल सुधार रखा है, गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म है। और एक यहाँ पे अभी केस हुआ है केजरीवाल जी के शहर में, एसिड वाला बोल रहे हैं। 26 टुकड़े करे गए हैं, वो उसको लेकर घूम रहे हैं पुलिस। आज तक उसका कोई डिसीजन नहीं निकला है। हमारे योगी जी के क्षेत्र में ऐसा कोई करके देखे,
वो सीधा एनकाउंटर कराया जाता है वहाँ पे। हमें योगी जी जैसी सरकार चाहिए दिल्ली में भी। हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, हम कमा कर खा सकते हैं। अब जो व्यक्ति मसाज को और कह रहे हैं कि फिजियोथेरेपी चल रही है, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? आप खुद बताइए, जिसका कानून मंत्री जेल में है और वो मसाज करवा रहा है और जनता और वो कह रहे हैं फिजियोथेरेपी चल रही है। मोदी जी की साजिश तो अच्छा साजिश है। एक चीज बताओ, साजिश कोर्ट भी इन्वॉल्व है उसमें, कोर्ट भी इन्वॉल्व है। वीडियो में दिख रहा है, वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो मसाज चंपी जो चल रही है वो मोदी जी ने कह के करवा रहे हैं। चंपी जो चल रही है और वो फ्रूट्स चल रहे हैं, ड्राई फ्रूट चल रहे हैं, आराम से पलंग पे लेट के आराम से सब चल रहा है, वो क्या मोदी जी करा रहे हैं? जब आप क्या कह रहे हैं, जो राजनीति बदल रहा है तो खुद बदल गए। खुद बदल गए। हाँ, हम तो इतना विश्वास करते थे इन पे। पीएम हो जाएंगे तो नहीं लगता? ये तो कभी भी नहीं बन सकते।